सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प देगी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2023 में या 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो अगर आप दोस्तों सच में बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कठिन सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसे आपको वीक नहीं मानना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको उसे आसान मानना है, आसान, कठिन को आसान मानना है आपको। देखो, ये सब्जेक्ट आपके लिए आसान तब होगी जब आप इसे बेसिक से पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगती है इसका मतलब यही है कि आपको उसका बेसिक जानकारी नहीं प्राप्त है। तो इसके लिए आप पहले बेसिक्स को पढ़ें, बेसिक्स को क्लियर करें। और दोस्तों, कठिन सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए आपको तन मन धन से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने अध्यापकों से इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका हो। ओके, आप अपने टीचर से ज़रूर क्लियर करें, उसके साथ डिस्कशन करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी बहुत मायने रखती है दोस्तों। कठिन सब्जेक्ट आपको जब तक कठिन लगेगा तब तक आप उससे कठिन माने रहेंगे। एक कहावत है कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। जी हाँ, आपको कठिन सब्जेक्ट को कठिन नहीं, आपको उसे इजी मानना होगा, तभी वो आपके कदमों में होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वक्त देना है आपको इसके लिए एक अलग से टाइम टेबल बनाकर स्टडी करने की ज़रूरत है दोस्तों। देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट कठिन है आपके लिए। आपको पता कैसे करना है कि ये सब्जेक्ट कठिन है? तो आप पिछले साल का रिजल्ट देखिए। जैसे आप इस वक्त इस ईयर्स में 10th में पढ़ते हैं तो आप 9th का रिजल्ट उठाइए और उसमें देखिए किस किस सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं। जो तरीका मैंने बताया कि बेसिक्स से पढ़ें और बेसिक्स को पहले पढ़ें दोस्तों, ये मैंने बताया आपको, तो यही सब अपनाएं और कोई डाउट हो तो अपने टीचर से क्लियर करें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समय का सही उपयोग करें, अर्थात टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, समय हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी है। दुख की बात यह है कि बहुत कम समय है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप जितना हो सके सही समय का उपयोग करें। समय ही आपके जीवन को निर्धारित करती है। लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन मेरे लिए तो टाइम इज धनी, मेरे लिए तो टाइम धनी है। मनी तो फिर कमाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन कमाया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता, फिर कभी जो आप लोग इतना सारा वक्त फालतू के कामों में गंवाते रहते हैं ना, एक बार समय गंवाने से पहले अपने उस पिता के बारे में सोच लेना जो दिन रात मेहनत करके आपके पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप बुद्धिमानी से समय का उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप अपने पिता के पैसों को ऐसे ही नाजायज़ मत, क्या बोलें दोस्तों, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, तो आप लोग समझ जाइएगा प्लीज़। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में। समय ही निर्धारित करती है कि आपका जीवन अच्छा होगा कि बुरा होगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट? अपने सिलेबस को समझे। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको अपने सिलेबस को समझना होगा
कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको सिलेबस पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या पढ़ना है, और वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। यही होता है दोस्तों कि 7-7 8-8 घंटे लोग पढ़ते रहते हैं और उन्हें एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता। तब वो कहते हैं कि मैं तो इतना पढ़ता था और मुझे अच्छा अंक मिला ही नहीं। तो पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में है क्या और क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पहले समझ लेना है। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं, अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। और जिस जिस बोर्ड के छात्र हैं सभी लोग अपने अपने स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप टाइम टेबल जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। और दोस्तों सिलेबस को समझने के साथ साथ आपको तन मन धन से पढ़ाई करनी है। जी हाँ, सिलेबस को समझ लें, सिलेबस को देख लें, उसके बाद आप पूरे तन मन धन के साथ पढ़ाई करें। 100% आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। 100% आपको 95 या 90% दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। प्रत्येक विषय को 1 घंटे अवश्य समय दें। जी हाँ दोस्तों, किसी टॉपर से पूछा गया कि आपने टॉप क्यों किया, यानी कि आपके टॉपर बनने की सफलता के पीछे रहस्य क्या है। जी हाँ, उसने जवाब दिया, बहुत ही प्यारा जवाब, कि मैं रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था। ये पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे कि आप टॉपर बन गए। उसने यही कहा कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था, प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे समय देता था। लेकिन यूँ नहीं कि सब लोग ऐसे कर जाएंगे। जी, उसने ये भी कहा क्योंकि मैंने निरंतरता बनाए रखी निरंतरता। उसने निरंतरता से पढ़ाई की, मतलब डेली। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उसने 4 से 5 घंटे पढ़ाई नहीं की हो, वो भी सेल्फ स्टडी। कई लोग स्टूडेंट आप लोग यही सोचेंगे ना कि मैं तो रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे वहाँ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैं स्कूल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करने से टॉपर लोग बनते हैं। 90% 95% सिर्फ सेल्फ स्टडी से आती है। 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना है और निरंतरता, कंटिन्यूटी से पढ़ना है, कंटिन्यूटी। ओके, तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। तीसरा पॉइंट था अपने सिलेबस को समझें। तो सिलेबस को पहले आपको समझना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, एकांत में पढ़ाई करें। जी दोस्तों, एकांत में पढ़ाई करें, क्योंकि देखो अगर आप समूह में पढ़ाई करेंगे, देखो पहले आप लोग अपने जीवन में दोस्तों का चयन करें, अच्छे दोस्तों का। आपके फर्स्ट चैप्टर में होगा, अगर आप 10th में हैं तो यूपी बोर्ड से फर्स्ट चैप्टर में मित्रता है। आप लोग उस चैप्टर को मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत 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 बारीकी से पढ़ें। उसमें बताई हुई हर बात आपके जीवन से रिलेटेड है। तो दोस्तों उस सब्जेक्ट को उस चैप्टर को आप पढ़ लें। दोस्त का चयन बहुत समझदारी से करना चाहिए। दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जी हाँ, अच्छे दोस्तों का चयन करना होगा और समूह में पढ़ाई करनी होगी। एकांत में पढ़ाई करने का मतलब है दोस्तों कि आप ऐसी जगहों पर पढ़ाई करें जहाँ पर कोई शोर शराबा ना होता हो, क्योंकि जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर काफ़ी शोर शराबे होते हैं, तो इससे आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों। इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो मैं यही सजेस्ट आपको करता हूँ कि आप लोग एकांत में पढ़ाई ज़रूर करें। एक अपना जगह चुनें पढ़ाई करने का, जहाँ पूरी तरह से एकांत रहता हो, वहाँ पर कोई शोर शराबा ना होता हो। इससे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। तो इससे आप कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो आप लोग अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मतलब दोस्तों कि आप अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो एकांत में आपको पढ़ाई करना होगा। चलिए अब अगला पॉइंट अपना देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है,
पॉइंट नंबर 5, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, ये तो सच बात है कि रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। टॉपर्स यही सजेस्ट करते हैं कि रिवीजन ही डिवीज़न है। इसके साथ साथ 4 से 5 घंटे पढ़ाई के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि रिवीजन ही डिवीज़न है। यहाँ पर आप लोग देखिए, रिवीजन ही डिवीज़न है। क्या है? रिवीजन ही डिवीज़न है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न मतलब कुछ नहीं दोस्तों, आप पढ़ाई करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न लाएंगे, तभी आपको माना जाएगा कि हाँ आप पूरे दिल से पढ़ाई करते थे, वरना आप वैसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं 5 ही पॉइंट बताऊंगा, लेकिन मैं एक पॉइंट और इसमें यूज कर रहा हूँ। आपको एक पॉइंट और बताऊंगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इसे समझ लेना चाहिए। टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें। जी हाँ, टाइम टेबल आप एक बनाएं। ओके, आप लोग एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें। दोस्तों के साथ घूमना हो उसका अलग से टाइम टेबल बनाएं, खेलना हो उसका भी टाइम टेबल बनाएं। यानी कि आपकी दिनचर्या जो है उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है। आप लोग अगर अपने बनाए हुए टाइम टेबल को 21 दिन फॉलो कर लेते हैं तो 100% दोस्तों वो आपकी दिनचर्या बन जाएगी। ओके, वो आपकी दिनचर्या बन जाएगी। और क्या दोस्तों, अगर आप उसे 90 डेज फॉलो करेंगे, जी हाँ 90 डेज, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो आपकी आदत बन जाएगी, और आपकी आदत बन गई तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी आदतें स्टूडेंट्स लाइफ में, जीवन में बड़ा परिवर्तन करती हैं। तो आपको अपनी आदतों को सुधारना है। 4 से 5 घंटे वाली पढ़ाई की मैंने बात तो आपको पहले ही बता दी थी, तो अब इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की बताई हुई ये सारी बातें जिस स्टूडेंट के मन तन में उतर गई ना, वो स्टूडेंट 100% बोर्ड एग्ज़ाम में 95%, 90%, 91% इतने सारे मार्क्स अवश्य प्राप्त कर सकता है, अगर जो बातें मैंने बताई हैं उसके जहन में उतर गई तो बस दोस्तों, आज की वीडियो की समाप्ति मैं यहीं से करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और लंबा हो। तो अगर आप भी दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में इतना नंबर लाना चाहते हैं तो इन सभी बातों को आप गौर से समझ लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, तो मैं दोस्तों इस चैनल पर तैयारी भी कराता हूँ 10th वालों का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने लायक रहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे भी हुए रहते हैं वो क्वेश्चन, तो वीडियोस को हमारे देखा कीजिए। टॉपर्स दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, तो आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब पढ़ेंगे तो क्या हो, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन लिखा होता है और कई बातें लिखी होती हैं जो उसी में से ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। यानी कि दोस्तों आप जब लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाते हैं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।